हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को हम बहुत ही इजी और खतरनाक तरीके से आपको कराएंगे और हर क्वेश्चन आपके लिए आसान करेंगे। और एक ही कॉन्सेप्ट से, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम पूरा मैथ आपके सामने इजी करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 391। देखिए, ये परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और इसमें हमारा 391 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। यदि दो संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसमें टैग लगाया गया है कि पहली संख्या, ये वाली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी पहली संख्या 6 चौक 24 और 5 पंजे 25। तो हम लिख सकते हैं इधर 24 और इधर 25। तो ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या। तो पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, तो यहां से ये 1 कम है, तो 25 पर 1 की कमी है। तो परसेंट में कितना कम हुआ ये, तो 1/25 4% होता है, तो 4% की कमी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% कम है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 4% की कमी। देखिए, बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपके सामने इजी होगा। एक म्यूजिकल क्लब में 35 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हो जाती हैं, तो 35 में 10 जोड़ेंगे 45 लड़कियां हो जाती है क्लब में। तो क्लब में लड़कियों का प्रतिशत बताए। देखिए, लड़कियां तो हो जाएगी 45 और टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 45 और 15 ये जोड़ेंगे 60। तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे 60 और 60 में 45 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का परसेंट बताना है। 15 3 45, 15 चौका 60, 3/4 होता है 75%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 75%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। ऐसे भी 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, ऐसे भी आप बता सकते हैं 75%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 75%, ऑप्शन डी फिनिश। देखिए, बिल्कुल फिनिश किया जाएगा। हर क्वेश्चन फिनिश किया जाएगा, आसान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393। देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। देखिए, बचत उसका व्यय यानी कि खर्च के 20% के बराबर है। देखिए, अगर खर्च है हमारा 100, तो बचत हो जाएगी हमारी 20। अब इसको छोटे रेशो में लिखेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो आय आ जाएगी उस व्यक्ति की। खर्च और बचत को अगर जोड़े तो आय हो जाती है उसकी 6, 5 और 1 6। ऐसे लिखेंगे इसको आसान करके। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए। देखिए, ये आय है, इसमें 25% यानी कि इसका 1/4, इसका 1/4 25% वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1.5 बढ़ जाता है। 1.5 होता है इसका 1/4, 1.5 बढ़ जाता है, तो 1.5 बढ़कर ये हो जाएगा 7.5। बहुत आसान। और वह में 18% की वृद्धि होती है, यानी खर्च में 18% की, 5 का 18% होता है 0.9, तो बढ़ जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम बढ़ाकर 5.9। तो बताओ उसके बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी। ये बचत है, तो आय में से अगर खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी 1.6। देखिए, 15 में से 9 गए, 6 बचेंगे 10, और 6 में से 5 घटाएंगे 1.6। देखिए, 1 से बचत हो गई है 1.6, तो 1 पर 1.6 हो जाता है 60%।
तो 60% की बचत हुई है। 1 पर 1.6 आसानी से कर सकते हो। देखिए 1 से 1.6 हो जाता है, दशमलव हटाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, यह हटाकर 10 और फिर 10 से गुणा करेंगे, इधर भी देखिए 100 के अकॉर्डिंग 160 बनता है। तो इसका मतलब हो जाता है 60% की वृद्धि। बहुत आसानी से या फॉर्मूला लगाकर भी आप कर सकते हैं। ऐसे देखो 1 पर 0.6 बढ़ जाता है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे, 1 दशमलव से 1 0 हटेगी तो 6 दाम 60% की वृद्धि होती है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आसान करेंगे और आसान ही होता है मैथ कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन के टैग और लैंग्वेज से मैथ को आसान किया जाता है और जो बच्चा इस क्वेश्चन के लैंग्वेज और टैग को नहीं समझता उसी के लिए मैथ आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। और जो बच्चा इसको सीख लेता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैथ बिल्कुल आसान होता है, चुटकियों में हल हो जाता है, सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। बस पूरा डिपेंड करता है मैथ क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स पर। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन में अपने आप ही बता दिया गया है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो किसी संख्या का 1/4 यानी कि 1/4% कितना हो गया, 12 हो जाता है। तो बस यानी कि 1/4% के बराबर 12 हो गया। सिंपल सा है। देखिए 1/4% के बराबर है 12। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, परसेंट की 2 0 लगाएंगे, 4 की इधर मल्टी करेंगे, बरज गुना 12 चौक 4800, तो वह संख्या 4800 है। देखिए बहुत आसानी से हो सकता है आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया है ऑप्शन बी 4800 और पहले में आंसर बना था ऑप्शन ए 60। तो देखिए फ्रेंड हर क्वेश्चन आपके लिए इजी किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 395 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक परीक्षा में शिल्पा ने 72.5% अंक प्राप्त किए, उसकी सहेली ने 78% अंक प्राप्त किए और उससे 88 अंक अधिक प्राप्त करती है वह। तो परीक्षा का पूर्णांक बताए। देखिए अंकों में तो 88 अंक अधिक प्राप्त कर रही है और परसेंट में कितना परसेंट अधिक प्राप्त कर रही है, तो यहां पर हम देख सकते हैं 5.5% अधिक प्राप्त कर रही है और 5.5% को हम लिख सकते हैं 11/2%। बहुत ही आसान। 11 × 88, 8 दूनी 16, देख लीजिए 8 दूनी 16, परसेंट की 2 0 ये लगेगी। तो परीक्षा का पूर्णांक था 1600। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1600। बहुत ही आसानी से मैथ के हर क्वेश्चन को आसान कर दिया जाता है। कोई क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है, लेकिन हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है वो बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का मैटर है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें से मैं 1 दशमलव हटा के 10 से यहाँ भाग करूँगा, दशमलव हटेगी, 5 दूनी 10, 5 से इसको छोटा करूँगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 9 45 और 2 से काटूंगा इसको, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब इनकी गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर देखो 80 की गुणा 219 में करेंगे तो 0 8 दूनी 8 9 72 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब 219 की 2 में गुणा करेंगे, 219 दूनी 438 इसमें जोड़ लेंगे, 438। तो यहाँ पर इनकी गुणा हो जाएगी इस प्रकार से 8 5 9 17 ऐसे। देखिए ध्यान से, 2 8 16, 2 दूनी 4, 8 9 72, 7 8 एकम 8 7 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। अब इसमें 219 में डबल गुणा करेंगे, 2 की 200 दूनी 400, 19 दूनी 38, 8 3 2 5 5 4 9 इतना। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 17,958 माइनस परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, 324 का 7/2%, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 16 7 112 और 1 113 इतना। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे।
8 में से 4 घटाएंगे 4, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 17 में से 1 घटाएंगे 16, और परसेंट का 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लगाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 168.24। तो 168.24 तो ईजिली तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, कोई डाउट वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कोई इतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बस इसमें कैलकुलेशन होता है। इससे स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन में जब टैक्स आ जाते हैं और लैंग्वेज टफ हो जाती है, वे स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं। बस इसमें एग्जामिनर ने आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए इसमें कैलकुलेटिव बना दिया बस, और इसमें कोई नहीं घटा का क्वेश्चन है, ये सिंपल सी सबट्रैक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 397 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि की जाती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, और जब इसमें 35 की वृद्धि की जाती है तो ये 135% का बटे में 100 लिखा जाता है। तो 100 पर 35% की वृद्धि को ऐसे लिखते हैं 100 का 135 बटे 100। फिर उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है 125 बटे 100, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। और उसके बाद उसमें 40% की कमी हो जाती है तो 60% रह जाती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। तो चेक कर लीजिए, 2 0 से 2 0, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, सिंपल सी। 20 ते 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 काटा, और 135 ते हो जाता है 405। 405 बटे 4 से भाग करेंगे, 4 दाई 40, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 100 से ये कितना अधिक है 1.25। तो 100 से ये अधिक है 1.25, तो 1.25% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में 80% है, जिसमें अनीता ने पहले 55 प्रश्नों में से 60% के सही उत्तर दिए। तो देखो 80% है, उसमें से 55 प्रश्नों में से 60 के सही उत्तर दिए। तो यहां पर लिख लेंगे 55 का 60%, शेष रह जाएंगे हमारे 25%। और उसने पूरी परीक्षा में टोटल 80 प्रश्नों का 70% अंक पा लिया। तो शेष प्रश्नों में से कितने परसेंट उत्तर सही देने होंगे? तो यहाँ पर कितने परसेंट के उत्तर सही देने होंगे, अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए बहुत इजी है ये, परसेंट से 2 0 घटेगी, और परसेंट का बट्टे में 100, 20 तिये 60, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 11 तिये 33, और ये 8 सती 56, 56 में से 33 घटाएंगे तो इधर रह जाएगा 25 बटे 100। इसको लिख सकते हैं क्या बटे 4, क्योंकि 25% का बटे 100, 25 चौक 100 ऐसे लिख सकते हैं। और 8 सती 56 में से मैंने 33 घटाया तो कितना रह गया, 6 में से 3 घटाए 3, 5 2 23 रह गया, और 23 चौक का 92, तो 23 चौक का 92% उसे शेष प्रश्नों में से 92% अंक उसको प्राप्त करने हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है।